डे स्टूडेंट सभी को नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा है, अब हम थोड़ा सा और इसको एडवांस लेके चलते हैं। यहाँ क्या है आपके पास, नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो नंबर है ना उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास एक नंबर है और उसकी पावर मिलेगी आपको, दूसरे इंटीजर के रूप में मिल सकती है, ये आपके एक रेशनल नंबर के रूप में मिल सकती है। ठीक है ना, तो कई बार इसको हम सर्ड्स भी बोल देते हैं। हिंदी में इसको हम बोलते हैं घात या घातांक, घात या घातांक। तो इस प्रकार के फॉर्म में मिलेंगे तो उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो यहां आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिलेगी। अब जो इसका एक्सरसाइज का 1.5 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम क्या है। और उनकी पावर है वो एज ए रेशनल नंबर है। इसका मतलब यही हो गया a रेज टू पावर b। यहां भी देखो ऐसे ही है, a रेज टू पावर b। अब यहां एक पूरा कंप्लीट नंबर इंटीजर ना होते हुए आपको एक फ्रैक्शन में दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपके एक सर्ड्स के रूप में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये। अब यहां आपको क्या है, इनको सिंप्लीफाई करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी। ठीक है, अभी जैसे हमने 8th क्लास में जब पढ़ा था तो वहां आपने स्क्वायर और क्यूब के क्वेश्चन किए थे, और इसके साथ साथ आपने स्क्वायर रूट भी निकालना आया है, और इसके साथ साथ यहां क्यूब रूट किया है। तो यहां से आपको थोड़ी सी हिंट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू 2। इसका मतलब ये हो गया इस नंबर को हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4। और स्क्वायर रूट क्या होता है, इसको या तो हम इस सिंबल से करेंगे या इसकी पावर ये करेंगे, 1/2 स्क्वायर रूट होता है। इसी प्रकार जो क्यूब है आपका, क्यूब के अंदर क्या होता है, अब जैसे आपके पास 3 है उसकी क्यूब करेंगे हम, तो यहां क्या है आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब ये हो गया इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसकी पावर है 3 रेज टू पावर 3। अब ये आपके पास 27 आ गया। और जो क्यूब रूट है उसका मतलब होता है या तो हम जैसे इसको यहां 3 कर देंगे या फिर इसकी पावर 1/3 कर देंगे, ये क्यूब रूट होगा। तो यहां पावर ज्यादा भी हो सकती है और रेशनल में मिल सकती है। अब यहां आपके पास 64 है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है 64 कैसा नंबर है, उसके फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो हमने सबसे पहले 64 के फैक्टर करने हैं। अब 64 है, जैसे ये है 64, इसके फैक्टर करता हूं मैं। 2 से डिवाइड किया 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से यहां हो गया आपके पास 8, यहां 2 से 4, और 2 से फिर आपका 2 आया, और फिर 2 से 1, ये आ गया आपके पास, ये इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, तो अब यहां इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये 6 टाइम्स कर दिया मैंने। ठीक है, और उसकी पावर 1/2। अब स्क्वायर रूट आपको निकालना आता है, आपको पता होना चाहिए। यहां स्क्वायर रूट का मतलब हो गया, अब इसका मतलब ये हो गया, या तो इसको हम ये कर सकते हैं 2 रेज टू पावर 6 और उसकी पावर 1/2। ठीक है, अब यहां आपके पास क्या अप्लाई होगा, a की पावर m और उसकी पावर n है, ये ध्यान रखना। ये a की पावर m, देखो ये a हो गया आपके पास 2 और m है आपके पास 6 और n है 1/2। अब ये इस फॉर्म में है तो इसको हम लिखेंगे a m इंटू n, ये लिखेंगे। ठीक है, अब यही अप्लाई करना है आपने, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 6 इंटू 1/2। और यहां से आपके पास अब क्या आ जाएगा, 2 ये कैंसिल हो गया, 3, तो 2 रेज टू पावर 3 यानी कि कितना हो गया, 8 हो गया। ये आंसर आ जाएगा इसका। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट था 64 ये हो गया। या इसका एक और तरीका है, जैसे आपको इजीली इसको थोड़ा और बढ़ाना है तो 8 इंटू 8 भी कर सकते हैं इसको, 8 इंटू 8 और उसकी पावर 1/2। अब 8 स्क्वायर कर दिया और 1/2 ये कैंसिल हो गया, यहां इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये बिल्कुल नेक्स्ट है आपका ये। अब वैसा ही ये, अब यहां 32 है, जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं हम, तो यहां कितना हो गया 2 रेज टू पावर 5। ये देखो यहां 64 था, 2 रेज टू पावर ये हो गया 6, यहां कितना हो गया ये, और ये कितना हो गया 1/5, और ये आ गया आपके पास 2 रेज टू पावर 5 इंटू 1/, यही
अब प्रॉपर्टी अप्लाई की है आपने, अब ये 1, तो इसका मतलब 2 raised to power 1 और ये कितना आ गया 2 आ गया। तो जो सेकंड ऑप्शन है उसका आंसर कितना आ गया आपके पास 2 आया है। अब थर्ड है, अब 125 इसके फैक्टर करता हूं मैं तो 5 से डिवाइड होगा और ये आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, फिर 5 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब यहां से 5 से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। अब क्या देखना है आपने, देखो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसको मैं लिख सकता हूं 5 और उसकी पावर 1/3 और ये आ गया आपके पास। तो यहां अब देखो वही फॉर्म आ गई, तो 3 raised to power 1/3 हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया और ये 5 raised to power कितना आ गया 1 और ये क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, वैसे भी ये 125 का क्यूब रूट है। अब इसको सोल्व करूंगा ना मैं, तो ये किसका क्यूब है 5 का क्यूब है, तो आपको पता होना चाहिए उसका क्यूब रूट दे रखा है, तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा और वही आंसर आ जाएगा जिसका ये क्यूब था। तो देखो यहां भी आपको वैसा ही एक फॉर्म दे रखा है, सभी का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है। यहाँ एक नंबर है उसकी पावर एज ए रेशनल नंबर दे रखी है, उसकी पावर रेशनल नंबर दे रखी है, तो वही पहले सबसे पहले इनके हम फैक्टर करते हैं। जैसे 3 ये हो जाएगा 3 × 3, इसका सॉल्यूशन करता हूं मैं। यहां आपके पास ये 3 × 3 और ये हो गया आपके पास 3/2। अब यहां क्या आया, इसके बाद इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2 और इसकी पावर ये हो गया। अब वही जो मैंने बताया था a की पावर m और उसकी पावर n करता हूं, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा amn। ये ध्यान रखना यहां से, ये सभी आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी अप्लाई यही हुआ है और सेकंड क्वेश्चन उसमें भी यही होगा। अब यहां से आपके पास आ जाएगा 2 × 3/2। क्लियर। अब ये देखो ये डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब आ गया 3 raised to power 3 और ये आ गया आपके पास 3 × 3 × 3 और आपका क्या आ गया 3 × 3 9, 9 × 3 क्या हो जाएगा 27, ये आंसर आ जाएगा आपका। सेकंड पार्ट है उसमें देखते हैं क्या दे रखा है। अभी लास्ट में हमने किया था इससे पहले वाले में, तो ये इसकी 2 raised to power 5 है। अब 32 के जो फैक्टर किए थे ना मैंने 32 के, तो वो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, तो उसको इसको हम इस फॉर्म में लिख दिया 2 raised to power 5 और ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया। अब वही mn की पावर होगी, तो ये हो गया m × n। ठीक है, अब यहां इस 5 से 5 कैंसिल, 2 raised to power 2 और इसका मतलब कितना आ गया 4। आपका सेकंड पार्ट का आंसर ये आ गया। थर्ड पार्ट है ये वाला। अब यहां देखते हैं, अब आपके पास यहां दिया है 16। ठीक है, तो 16 दिया है, तो इसके वही बात है 16 के फैक्टर कर दिए मैंने 2 × 2 × 2 × 2 और इसकी पावर होगी 3/4। बिल्कुल ठीक है, यहां देखो 16 के फैक्टर किए मैंने, तो 2 × 2 4 और 4, ये 4 × 4 कितना हो गया 16 हो गया। अब यहां आपके पास है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 raised to power 4 और उसकी पावर कंप्लीटली 3/4 और अब वही अप्लाई किया, ये जो आइडेंटिटी बताई थी मैंने ये वाली। अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये हो गया आपके पास 2 raised to power 3 और ये कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें इसकी पावर है वो नेगेटिव दे रखी है, ये देखते हैं हम। अब आपका जो फोर्थ पार्ट है ये दे रखा है, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो देखो अगर a की पावर -b है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/a की पावर b। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां जो माइनस है ना, इसका मतलब इसको नीचे ले जाएंगे हम और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस की b थी, हम इसको हम नीचे ले आए, प्लस की हो जाएगी। अब जो आपका 125 है तो उसके मन 3 टुकड़े कर दिए, अभी किया था लास्ट में, और इसकी पावर माइनस का 1/3। अब ये आ गया आपके पास 5 raised to power 3 और -1/3। ठीक है, और ये आ गया आपके पास ये इसकी मल्टीप्लाई कर दी 3 × माइनस का 1/3। अब ये 3 से 3 और ये आ गया 5 raised to power -1। ठीक है, अब ये अप्लाई किया तो ये नीचे जाके और 5 की पावर 1 होगी प्लस का, और ये आ गया आपके पास 1/5 आंसर। थर्ड क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिला है। यहाँ आपके पास एक की बजाय दो फंक्शन है, या तो मल्टीप्लाई में कर रखी हैं या डिवाइड फॉर्म में कर रखी हैं। तो यहाँ आपको एक नया रिजल्ट देखने को मिलेगा,
उसमें क्या है, जैसे ये आपका ये पार्ट है, अब यहां आपके पास देखो, यहां ये बेस है 2, ये जो 2 है ये बेस है और इसकी पावर है 2/3, ये होगा। और इसके बाद फिर बेस है, ये हो गया। तो इसको मैं देखो इस फॉर्म में लिख सकता हूं, एक ए की पावर बी और इनटू ए की पावर सी। समझ में आया? देखो आपके पास दोनों बेस इक्वल हैं, यहां 2 है और इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है, तो ये एक बी मान ली और एक सी मान ली, तो ये रिजल्ट हो जाएगा आपका ए बी प्लस सी। ये ध्यान रखना, जब आपके पास बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ बेस 2 था, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पावर ऐड हो जाएंगी। ये रिजल्ट है, ये अप्लाई होगा यहाँ। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और उसकी पावर 2/3 प्लस 1/5, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर, अब यहाँ एलसीएम जैसे 15 आ गया, ठीक है। अब 15 आया तो ये 5 और 2 10 और प्लस में ये 3, तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास 2 रेज टू पावर 13/15। यही आंसर आ गया आपका, ये 2 रेज टू पावर है 13/15। तो यहाँ जो आपको अप्लाई करना है वो क्या करना है, आपने ये देखना है, ये जो आइडेंटिटी है ये यूज करनी थी। ये ध्यान रखना आपको, यहां ये आइडेंटिटी यूज होगी। अभी नेक्स्ट है, ये वही है जो अभी तक करते आ रहे हैं। तो अब ये देखो यहां क्या करना है आपने, अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये पावर माइनस की हो जाएगी। अब ऊपर है आपके पास 1 की पावर 7, ऊपर वाली भी हो क्योंकि इस कंप्लीट की पावर है वो है ये, तो इसका मतलब जो आपका ऊपर है जो भी डिजिट है न्यूमरेटर है उसकी पावर भी होगी और इसी प्रकार इसकी पावर भी होगी। ये तो ये हो जाएगा 1 की पावर, तो हम चाहे कितनी ही करें तो 1 ही रहेगा, और नीचे ये देखो m इंटू एन हो गया, तो ये हो गया 3 इंटू 7 और ये क्या हो जाएगा 1/3 रेज टू पावर 21। ये आंसर आ जाएगा इसका। थर्ड में थोड़ा सा और अलग आपको दिखने को मिला है, यहाँ आपके पास है, यहाँ देखो यहाँ जब बेस इक्वल था तो ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ बेस इक्वल है 11 है दोनों में, लेकिन ये डिवाइड में दे रखा है। तो ये किस प्रकार की फॉर्म होगी, a रेज टू पावर b है और नीचे a रेज टू पावर c है। अगर इस फॉर्म में है तो हम इसको लिख सकते हैं a रेज टू पावर b माइनस c। जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर सेम बेस की कोई टर्म है तो हम उसकी पावर को ऐड कर देंगे, और जब डिवाइड कर रहे हैं तो वो पावर क्या हो जाएंगी, वो डिफरेंस में हो जाएंगी, उसकी सब्ट्रैक्शन होगी भाई। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ 11 ऊपर वाली पावर 1/2 और नीचे वाली माइनस का 1/4, और ये हो जाएगा 11 रेज टू नीचे 4 एलसीएम तो 2 माइनस 1 और 11 की पावर 1/4, ये आंसर आता है। यहां क्या है आपके पास, इसमें भी थोड़ा आपको अलग मिला है दिखने के, देखो यहां इसका, यहां आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है। यहां किस फॉर्म में है, ये है a की पावर m और इनटू b की पावर है। यहां बेस अलग है लेकिन पावर एक जैसी है, तो यहां आपको स्क्वायर रूट की, ये दोनों स्क्वायर रूट की टर्म है, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो इस प्रकार की जो एक्सपेंशन होगी उसको हम लिखेंगे बेस की मल्टीप्लाई करके पावर वही कर देंगे। इसका मतलब ये होगा ये दोनों टर्म है ना सेम पावर की है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, केवल मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। तो ये आपके पास आ गया अब 7 इंटू 8 और उसकी पावर 1/2, और ये आ गया 56 से और उसकी पावर 1/2, ये आंसर हो जाएगा।